नमस्कार, आप देख रहे हैं AIRR न्यूज़। इस वक्त मैं दिल्ली के यमुना नदी के पुल के ऊपर हूँ और आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी नीचे बह रही है। जो नदी कम नाला ज़्यादा लग रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की तरफ से यमुना को साफ करने का अभियान चला रहे हैं आज दिल्ली के अंदर। और ये जो आप मेरे सामने ये एक सुराख टाइप का देख रहे हैं, खिड़की टाइप की देख रहे हैं, यहीं से लोग आते हैं और यमुना के अंदर कचरा फेंक कर चले जाते हैं। तो सिर्फ सरकारों का काम नहीं होता है कि यमुना को साफ करना। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की भी है कि यमुना को साफ करने में वो सरकार की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश गुप्ता है। मैं अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अभियान हम 3 दिन के लिए चल रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं। इसको हम हर साल करा करेंगे। अब ये धर्मशिला नारायण की तरफ से कैंपेन शुरू हो रहा है जो 3 दिन चलेगा। मैं हेमपंत धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल से। एक्चुअली जो मुहिम है हमने ITO से लेके यहाँ पे 4 पुल हैं जो ITO कनेक्ट करते हैं, इन चारों पुल में लगाया है और 3 दिन से हम लोग इस कार्य पे लगे हुए हैं। अभी तक हमने 2 क्विंटल के आसपास का ये जो अपना प्रोडक्ट है इनको लिया है और इसको डिस्पोज कर रहे हैं। सो मेन यही है कि हमारी नदी, हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। हम हॉस्पिटल से हैं तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अंदर रहते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, तो अगर हम समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो स्वच्छ रहेंगे तो सारा सही रहेगा। यही मैं कह रहा था कि यमुना को साफ करने का सरकारें आती हैं। केजरीवाल की सरकार भी कई बार वादा कर चुकी है कि हम यमुना को जितना जल्द हो सकेगा साफ करेंगे, लेकिन यमुना आज भी गंदा नाला ही दिखता है। देखिए, सरकार जो अपनी चीज़ें कर रही हैं, हम भी सरकार के ही एक ग्रुप हैं, तो हम लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी चाहिए। अगर हम लोग ये सब चीज़ें ठीक करेंगे तो शायद अपने आप ही सही होने लग जाएंगी। तो हमारा पहला दायित्व है कि हम सब लोगों को इन सब चीज़ों का डिस्पोज अच्छे से करना चाहिए और एक जागरूक नागरिक की तरह अपना काम करना चाहिए। लोग आते हैं, ये खिड़की जो कि खिड़की टाइप का दिख रहा है, यहाँ से कचरा फेंक कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको रोकने के लिए एक जरूरी अभियान चलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में ही कुछ ऐसा इसका निष्कर्ष निकाला जाए जो इन लोगों के ऊपर फाइन लगे ताकि यमुना के अंदर कचरा ना फेंका जाए। बिल्कुल, इसमें सरकार ने चालान भी रखा है और ये तो जो आप बोल रहे हैं जो कट है, ये तो बिल्कुल सरकार का काम है बंद करने का, और ये होना भी चाहिए। और जुर्माना भी है, लेकिन जुर्माना वसूलने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपना काम करें तो शायद यमुना बहुत साफ हो जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विनीत है। मैं धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल की तरफ से इस मुहिम में हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। हमने जो तीनों पुल हैं इन पे हम ये मुहिम 3 दिन से लगातार कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप ये जो हमारी नदी है, बट जो पहला इनिशिएटिव है, जब तक हम खुद स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें साफ नहीं होंगी। अब आने वाले टाइम में देखना, आप छठ आएगी तब लोग मीडिया भी कवरेज करता है कि ये इतना गंदा है, बट अगर हमने स्टार्टिंग नहीं की, अगर आज ही हम इसको कम कर देंगे तो कल जाके धीरे धीरे, और ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है, हम लोग खुद जिम्मेदार। क्यों? क्योंकि हम ही लोग घर से पूजा करके सारा सामान यहाँ ला रहे हैं और पुल से खुद डाल रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि आगे नाला है। क्योंकि आप इसका पानी तो नहीं पियेंगे, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि मेरे घर की मूर्ति और भगवान आस्था को मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा, वो मेरे लिए पुण्य है। तो उसी चीज़ को सोच के जो हमारे CEO हैं मिस्टर नवीन शर्मा जी, वो भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े थे। उनको ये आइडिया आया, उन्होंने हमसे बोला कि ऐसे ऐसे करना है, और ये हमारे मार्केटिंग हेड है हेमपंत जी, इन्होंने ही बोला कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम सब ने ये सब 1 महीने पहले सारी प्लानिंग की, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज एलोकेट किए। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम इसे इकट्ठा करके कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो उसके बाद हमने ये सोचा, फिर हमने MCD के अधिकारियों से बात की, सर और हमारी 2-3 मीटिंगें हुई। उसके बाद उन्होंने हमें एक साइट दी है दिलशाद गार्डन में और यहाँ पे पड़पड़गंज में। तो उसमें क्या है कि जो भी फूल हैं इनको हम लैंड में फिल करेंगे, पूरा डिकम्पोज, और जो मूर्तियाँ हैं इनके लिए हमने स्पेशली एक केमिकल मंगाया है जिसको हम पानी में डुबाएंगे, जिससे वो मूर्तियाँ जो आपकी मिट्टी की हैं, POP की हैं, ये सीधी एकदम मतलब बिल्कुल गल जाएंगी। रिजॉल्व होने के बाद इनका क्या है कि फिर इसको हम पार्क में जो भी प्लांट्स है उसमें डाल देंगे। तो उसके बाद ये क्या है, प्लांट्स में ये इस पानी को हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं हमने कोई वेस्ट सड़क पे डाल दिया या उसको हमने दोबारा पॉल्यूशन के लिए छोड़ दिया, बट ये सब हमने मुहिम ऐसे स्टार्ट की है। और मैं आपसे मीडिया से भी यही अनुरोध करूंगा, आप लोग भी इसमें अवेयरनेस में हमारा साथ दें, और ताकि लोग और अवेयर हों और इस सब ये एक बड़ी मुहिम बन जाए। चलिए, ये जो ITO के साइड का यमुना का पुल है, ये एक
एक हद तक ठीक है, ये गंदा नाला ही दिख रहा है, पर कालिंदी कुंज का जो पुल है उसका हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। ये वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अगेन सेम क्वेश्चन, करेगा कौन? करना हम लोगों को ही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जनता को ज्यादा जागरूक होना चाहिए? बस मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था कि हम बार बार ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट है। अब आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आपकी मूर्ति को नहीं डिस्पोज ऑफ करेगी। गवर्नमेंट तो मुहिम चलाती ही है, बट अब आप इस जाली की बात कर रहे थे। जाली हम में से, आप में से किसी लोगों ने काटी है, गवर्नमेंट ने तो पूरी लगा के दी है, ठीक है। बट जब हमारी इंटेंशन ही क्लियर नहीं होगी कि हमें करना क्या है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, और जब आस्था का विषय होता है, श्योरली हमें बिल्कुल दिल से, सच्चे मन से सब चीजें, और आज जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऐसी अगर और जन जागरूक भी सब जागरूक हो जाएगा तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और कहते हैं ना, एक मुहिम को छोटे छोटे करके ही हम उसे बड़ी बना सकते हैं। तो बस यही है सर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों से अनुरोध है इसको जितना आप बड़े स्केल पे लोगों तक पहुंचा सके।